तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। सबसे पहले आपको संख्या माननी पड़ेगी, संख्या तो पता नहीं है दो संख्या, तो माना कि पहली संख्या x है, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी सवाल में योग दिया हो, किसी संख्या दो संख्या ज्ञात करनी है और योग दिया हो, क्या दिया हो योग, तो आपको दूसरी संख्या उसी योग में से हमेशा घटा के निकालनी पड़ती है, ठीक है। जैसे दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी 27 में से, और इसी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। योग जब भी आए किसी भी सवाल में तो आप हमेशा पहली जो संख्या मानी है उस संख्या को घटाएंगे योग में से, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल में से गुणा होता है, तो आप इन दोनों का गुणा करेंगे और कितना दिया है बराबर में 182। x का गुणा 27 से करेंगे तो 27x माइनस x का गुणा x से करेंगे तो x पे घात 2 बराबर 182। अब इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, माइनस की x वर्ग इधर ही रखो, प्लस की 27x, 182 अभी प्लस के इधर आएंगे तो आपके किससे हो जाएंगे माइनस की, बराबर 0। जब भी आगे माइनस आए द्विघात समीकरण में आपको माइनस का भाग देना है, इससे आपको और सरलता में प्राप्त होगी, ठीक है। माइनस का भाग का मतलब है जितने भी चिन्ह है वो सभी अपोजिट हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस और प्लस है वो माइनस। एक्स वर्ग अब आपकी प्लस की होगी, 27 आपकी माइनस की होगी और ये भी आपके प्लस के होंगे, बराबर 0। गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर 27 आए। जब भी बड़ी संख्या आती है तो मैंने एक ही तरीका बताया है आपको कि आप उसके गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग देंगे, काटेंगे इसको 9 बार और ये 7 से कटेगी आपकी और 13 आपकी 13 से कटेगी, ठीक है। दो संख्या बनाएंगे, 2 का गुणा 7 से करेंगे 14 आएगी, 14 का गुणा 13 से कर देंगे तो आपकी आती है 182 और 13 और 14 को जोड़ेंगे तो वो आ गई आपकी कितनी 27। अब चिन्ह किस तरह लगाने हैं वो देखो, माइनस की इधर आ रही है तो दोनों संख्या आपको माइनस की करनी पड़ेगी, माइनस माइनस जोड़ेंगे तभी माइनस के 27 आएंगे, ठीक है। और दोनों संख्या को माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आएंगे, ठीक है। अब इनको बीच में रखना है किसी तरह, एक्स वर्ग माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। कोष्टक में रखेंगे एक्स वर्ग 14x, ये कोष्टक में अगर बाहर माइनस है तो अंदर में जो कोष्टक में जो संख्या आएंगी वो सभी चिन्ह बदल के आएंगी, जो माइनस है वो प्लस होगी आपके पास और ये प्लस है ये माइनस होगी, ठीक है। माइनस हो बीच में तभी ये करना है, बराबर 0। कॉमन लेंगे इनमें से, दोनों में कॉमन x आ रही है, x वर्ग में से x बाहर जाएगी तो x बचेगी और यहाँ आपके बचेंगे 14। इसमें से देखो यहाँ x बची है तो यहाँ 13 हटाना पड़ेगा और 13 का इसमें डिवाइड देंगे तो x बचेगी और इसमें डिवाइड देंगे तो आपके बचेंगे 14 बराबर 0। दोनों हमेशा कोष्टक में सेम आनी चाहिए तभी सवाल बिल्कुल सही आ रहा है आपका, ये समझो। एक कोष्टक में दोनों में से रख लो बड़ा कॉमन और ये वाली x माइनस की 13 बराबर 0। अब आपके पास दोनों बराबर 0 में रखना है, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 0 प्लस की 14, x बराबर कितनी आ गई आपकी 14 और x बराबर 0
प्लस 13 x बराबर आपकी कितनी आ गई 13। देखो सवाल में अगर एक माइनस आती है वो तो ऋणात्मक मानेंगे, और दूसरी अगर दोनों ही अगर प्लस में आ रही हैं तो दोनों को रखेंगे तो आपकी 13 14 ही आएगी, घटाएंगे भले ही निकाल लेना। अगर 14 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 13 आएगी, और 13 रखेंगे तो यहाँ आपकी क्या आएगी 14। तो आपकी जो पहली संख्या है वो आपकी 13 है, और दूसरी संख्या है अगर 27 में से घटाएंगे आप 13 को तो आपके बचेंगे कितना 14। यही आपके आंसर है। बहुत है।